नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नत की पुकार। चांदनी चौक लोकसभा में बोर्ड परीक्षार्थियों की परीक्षा पर चर्चा थीम पर आयोजित की गई आर्ट एंड पेंटिंग प्रतियोगिता। चांदनी चौक लोकसभा में बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत आर्ट एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन त्यागी पब्लिक स्कूल में किया गया, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं के 13 स्कूलों के करीब 250 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक मंजीत सिंह, ऋतु शर्मा व आनंद गुलिया थे। इस अवसर पर चांदनी चौक लोकसभा के दोनों जिला के अध्यक्ष राजकुमार भाटिया और सरदार कुलदीप सिंह भी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में परीक्षा पर चर्चा पर विभिन्न थीम दी गई थी, जिस पर सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने अपनी कृतियों को बनाया। प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागियों को चुनने के लिए मीडिया, एकेडमिक व प्रोफेशनल वर्ग के साथ जजों की टीम द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान के अलावा 10 सर्वश्रेष्ठ एवं 25 श्रेष्ठ कृतियों को चुना गया, जिन्हें डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रमाण पत्र व शील्ड देकर पुरस्कृत किया। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को सहभागिता प्रमाण पत्र व मेडल देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के भावी कर्णधार छात्र छात्राओं की सबसे ज्यादा चिंता करते हैं। इन पर पढ़ाई के दौरान परीक्षा का ज्यादा दबाव न और तनाव न हो, इसके लिए परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित कर देश के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। वहीं भाजपा केशवपुरम जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया ने कहा कि बोर्ड की परीक्षाएं सदैव होती आई हैं, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सकारात्मक दृष्टिकोण परीक्षा के दौरान सदैव विद्यार्थी तनाव मुक्त रहे, उनके विजन को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर लिखी है, जो हर छात्र छात्राओं को पढ़नी चाहिए, जो उनके लिए परीक्षा के तनाव को कम कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है। इस अवसर पर त्यागी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन राकेश बंसल, प्रधानाचार्य अर्चना शर्मा, निगम पार्षदों में रेखा गुप्ता, योगेश वर्मा, शिखा गुप्ता भारद्वाज, मीनू गोयल, जिला महामंत्री मंजीत सिंह, वीरेंद्र गोयल भी कार्यक्रम में शामिल रहे। बहुत ढेर सारा प्यार, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद और आप सब बच्चों के लिए भगवान से ढेर सारी प्रार्थना आपकी इस इम्तहान में कामयाबी के लिए और इसके बाद भी जितने इम्तहान आपने जीवन में देने हैं, स्कूल में देने हैं, कॉलेज में देने हैं और कॉलेज से बाहर निकलने के बाद जीवन के हर क्षण में एक इम्तहान आता है। वो इम्तहान होता है कि कैसे हम जीवन के हर क्षण में पिछले क्षण से बेहतर इंसान बने। मैं यहाँ पर अपने भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका संदेश और उनकी प्रेरणा लेकर आपके बीच में आया हूँ। यहाँ मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के और इस क्षेत्र के प्रमुख लोग यहाँ पर मंच पर बैठे हैं। इतने सारे हैं कि सबका मैं नाम नहीं ले रहा। और ये जो स्कूल है, इसके चेयरमैन राकेश बंसल जी को शायद ध्यान नहीं होगा, उस समय तो पता नहीं कौन था। इस स्कूल में मैं आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले जब दिल्ली में शिक्षा मंत्री था, तब भी मैं इस स्कूल के अंदर आया हुआ हूँ। लेकिन आज स्कूल की बात नहीं करूँगा और अपने साथियों की पार्टी की बात भी नहीं करूँगा, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने मुझे अपना यहाँ से सांसद चुना हुआ है और सांसद होने के नाते मैं भारत की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के अंदर उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करता हूं।
आप सब बच्चों ने पिछले सालों में ये सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके पास खाली प्रधानमंत्री होने का ही तजुर्बा नहीं है, वो भी अपने जीवन में विद्यार्थी रहे हैं, स्कूल में रहे हैं, कॉलेज में रहे हैं। अपने जीवन को उन्होंने समाज सेवा के लिए, देश के लिए समर्पित किया है, मानव कल्याण के लिए समर्पित किया है और देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने जीवन को विश्व कल्याण के लिए भी समर्पित किया है। प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम सारे देश और दुनिया के अंदर आज शायद बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े नामी राष्ट्राध्यक्षों से भी ऊपर है। लेकिन इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी उनको सबसे ज्यादा ख्याल और चिंता रहती है तो वो अपने बच्चों की रहती है, आपके जैसे विद्यार्थियों की रहती है। और अपने जीवन के सारे तजुर्बे को, सारे अनुभव को उन्होंने ये परीक्षा पर चर्चा जो कार्यक्रम शुरू किया था, वो तालकटोरा स्टेडियम के उस पहले कार्यक्रम के अंदर भी मैं था। उस समय देश के शिक्षा मंत्री, अभी तो कई लोग शिक्षा मंत्री बीच बीच में आए हैं, सभी लोग लगभग जो है हमारी इस मोदी जी की सरकार में उनके समय के अंदर ये कार्यक्रम वहाँ हुए हैं। और उस कार्यक्रम में किस प्रकार से बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ, बहुत धैर्य के साथ, सारे देश भर के स्कूलों के बच्चों ने उनके साथ जुड़कर कैसे उनकी बात को सुना था और फिर उन्होंने कैसे इम्तिहान को खेल ही खेल में बिना किसी प्रकार का दिमाग के ऊपर तनाव रखकर कैसे हम इम्तिहान में बैठे, हम मेहनत करें लेकिन उसके अंदर कोई किसी प्रकार की दिमाग में ये टेंशन ना रखें कि हमको कितने नंबर आएंगे, हमारा मेरिट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, हमारी कौन सी डिवीजन होगी। लेकिन मेहनत करने में कोई कमी ना रखें। मोदी जी कहते हैं मेहनत करना भी जरूरी है, उसके साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है, उसके साथ हर रोज जीवन के अंदर कोई अच्छा काम करना भी जरूरी है, उसके साथ हर रोज जीवन के अंदर पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई एक अच्छी, कोई ऐसी अपना काम करना जिससे कि पर्यावरण की रक्षा हो, उसको हमने तो नाम दिया था ग्रीन गुड डीड। ये सारी चीजें भी जरूरी हैं। और मोदी जी ये भी कहते हैं कि शिक्षा का मतलब खाली इम्तिहान पास करना नहीं है, ये टीचर्स के लिए कहते हैं। शिक्षा प्राप्त करने का मतलब है शिक्षित होकर एक अच्छा इंसान हम बने कैसे। अच्छी शिक्षा मिलने का मतलब है कि हम अच्छे इंसान भी कैसे बनेंगे। खाली डिग्री प्राप्त कर ली लेकिन समाज में जाकर किसी कष्ट वाले को, तकलीफ वाले को, गरीब को, परेशानी वाले को देखकर अगर हमारी आंखें नम नहीं होती तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जीवन में शिक्षा के अंदर कोई कमी रह गई है। इसलिए मोदी जी सभी टीचर्स को भी यही बात कहते हैं कि बच्चों को कैसे स्ट्रेस फ्री रहकर अपनी पढ़ाई करनी है और जीवन के लक्ष्य अपने साधने हैं। उन्होंने खाली शिक्षा प्राप्त करके कोई नौकरी मिल गई इसके लिए नहीं लोगों को प्रेरित किया। और आज तो परीक्षा पे चर्चा का उनका कार्यक्रम इतना पॉपुलर हो गया है, इतना पॉपुलर हो गया है कि खाली तालकटोरा स्टेडियम में नहीं, हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों बच्चे उनके साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं। और अभी तो खाली बच्चे नहीं जुड़ते हैं, बच्चों के साथ टीचर्स भी जुड़ते हैं। टीचर्स
इसके साथ साथ प्रिंसिपल्स भी जुड़ते हैं। और अभी तो प्रिंसिपल्स के साथ साथ देश भर के अंदर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, निगम पार्षद हैं, एमएलए हैं, सांसद हैं, ये भी जुड़ते हैं। और इस बार तो एक और कड़ी जुड़ गई है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।